जी हाँ, मैं अक्सर कहता हूं कि इस देश में कानून दो तरह का है, एक अमीरों के लिए और एक गरीबों के लिए। ऐसा नहीं कि गरीबों को सिर्फ न्याय नहीं मिलता। अरे भाई, गरीबों को न्याय मिलना तो दूर की बात है, बेगुनाहों को सजा मिल जाती है यहां पर। जैसा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान में लिखा गया है कि 100 गुनहगार छूट जाएं लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। ठीक उसके विपरीत हो रहा है इस समय संविधान और कानून का खेल। आप लोग बता दें कि वहीं इसके इतर अमीरों की एक और लाबी, एक और कानून चलाती है, एक और न्याय प्रणाली चलाती है। वो अपनी कोई भी युक्ति लगाकर, चाहे वो किसी को धमकाना हो, चाहे गवाहों को रास्ते से हटाना हो, खरीद लेना हो, लेकिन वह सीधे सीधे न्याय प्रणाली को बदलने की प्रक्रिया पे काम कर रहे हैं। उन्हें कोई सजा नहीं मिल रही है। इस बात से अगर आप सहमत होंगे तो नमस्कार, मैं अजय साहनी स्टार हूं और श्रीगंगा न्यूज पर आप हैं। और श्रीगंगा न्यूज पर इस तरह की खबरों को देखने के लिए आप लोग जरूर बने रहिएगा। आप लोग जान रहे हैं, एक बहुत बड़ा जो है एक खबर आई है, एक ऐसी जानकारी जिसमें पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई होने की बात चल रही थी, सोची जा रही थी, जिस पर धाराएं लगी थी उस सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर, जो कि बहुत बड़ा जो है रसूखदार एक छवि WFI का जो है अध्यक्ष विगत दिनों रहा। और उस शख्स के ऊपर जो आरोप लगा था, नाबालिग ने जो उसके ऊपर आरोप लगाया था, यौन शोषण का घिनौना आरोप लगा था। और वही नाबालिग ही नहीं बल्कि और भी 6 बेटियां जो पहलवान थी, जिन्होंने देश के लिए मेडल जीता था, उन सब ने जो आरोप लगाया था उसमें सबसे पहले अपने बयान को बदल दिया है उस नाबालिग लड़की ने। आखिर ऐसा क्यों हुआ होगा? आप लोगों को क्या लगता है? जबकि उसके पिता ने इस बात को स्वीकार किया है, उन्होंने स्पष्ट किया है कि हमें कोई खरीदा नहीं है, कोई पैसे के लालच में हमने यह बयान नहीं बदला है, बल्कि हमें अपनी जिंदगी का डर है, हमें दहशत है। मैं जिम्मेदार हूं अपने परिवार के प्रति, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे घर परिवार का क्या होगा? सोचिए इस बात में क्या इशारा है। इस शख्स को आप लोग जिसे देख रहे हैं, यह ब्रजभूषण शरण सिंह, यह अपने आप में कैसरगंज का वह नवाब कह लीजिए, वह रसूखदार सांसद कह लीजिए, जिनकी तूती बोलती है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। राजपूतों के नेता हैं ये, बाहुबली नेता हैं। 50 डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज इनके चलते हैं, इतना धन वैभव वाला। और इनके घर में सांसद विधायकों की लाइन लगी हुई है, गाड़ियों का काफिला है इनके पास। इनसे कौन नहीं डरेगा? जो खुले मंच पर मीडिया से कहते हैं कि मैंने एक हत्या अपने हाथ से की है, मैंने एक शख्स को गोली मारी है। यह बात इस तरह से कहने का क्या आशय हो सकता है? जिनको अक्सर मीडिया में आप या तो कुछ खाते चबाते देखे होंगे, या फिर इनको किसी न किसी पर गुस्साते देखे होंगे, बरसते देखे होंगे, थप्पड़ चलाते देखे होंगे। यह सब देखिए इनके कारनामे हैं। और यह उन बेटियों के पीछे जिस तरह पड़े थे और जिस तरह से उनके साथ ये फेवर चाहते थे, वो फेवर इनको मिला और नहीं मिला तो इन्होंने क्या क्या दबाव बनाया उन पर, और मिला तो फिर आज वो आवाज अगर उठा रही हैं तो उनकी आवाज को दबाने का कितना कोशिश किया गया होगा। उनके बयान को बदलवाने के लिए कौन से पैतरे नहीं चला दिए गए होंगे? आपको क्या लगता है? यह जरूर विचार करिएगा। और आखिर बयान बदल गया, फिर ये चीज डरने वाली स्टार्ट होती है। देखो, गुस्सा था हमारे अंदर, मैंने फेडरेशन के अंदर अपील भी करी थी, फेडरेशन ने सुनी नहीं मेरी, तो मैं कहाँ जाऊं? सुनाऊं जिसने सुननी है, उसने सुनी नहीं तो कहाँ जाए हम? तो उस गुस्से के अंदर आकर के देखो, कुछ चीजें हैं, कुछ चीज सच भी थी जो हमने एप्लीकेशन दी थी, उसके अंदर कुछ चीजें गलत भी थी, कुछ चीजें ठीक भी थी। मैं आपके चैनल के मदद से बिल्कुल ये नहीं कि सब कुछ झूठ था या सब कुछ सच था, कुछ चीजें गलत थी, कुछ चीजें ठीक थी। मैंने सही और गलत जो भी चीज थी सुप्रीम कोर्ट में जज साहिबा के सामने जाकर के अपनी चीजें क्लियर कर दी है। अब सोचिए, क्या इनको कभी सजा मिल पाएगी? कभी इनके ऊपर कोई कार्रवाई हो पाएगी? जो लोग कहते थे और सोचते थे कि भाजपा की साख गिरेगी इनकी छवि से और आने वाले चुनाव 2024 के लोकसभा में भारी महंगा पड़ेगा पार्टी को, कुछ नहीं पड़ेगा। लोग भूल जाएंगे, खत्म हो जाएगी ये बातें, ये चर्चाएं, सब कुछ बिगड़ जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। आप लोग जान लीजिए कि जो शीर्ष नेता हैं पार्टी के, माननीय प्रधानमंत्री महोदय, उन्होंने तो अपना मुंह खोला ही नहीं, कुछ बोला ही नहीं, बल्कि जिस दिन जंतर मंतर पर धरना देकर
पार्लियामेंट की तरफ बढ़ रही थी पहलवान बेटियां और बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट, संगीता फोगाट और साक्षी मलिक आदि अपने साथियों के साथ, अपने परिजनों के साथ। उस दिन पुलिस ने उन्हें जूतों से रौंदा, उन्हें जो है घसीटा जमीनों पर, और नए पार्लियामेंट के उद्घाटन में मशगूल थे हमारे माननीय प्रधानमंत्री, श्रेष्ठ जो है नेता और तमाम नेताओं के लाव लश्कर के साथ। आप लोग ये समझ लीजिए कि यह बहुत बड़ा देश का वो वक्त चल रहा है, ये समय चल रहा है। आप क्या कहेंगे? इस तरह का बयान बदलने का स्थिति आ गया। इसे ही कहते हैं कि जिसके पास रसूख है, धन है, वो जो चाहे कर सकता है, और गरीब आदमी अपने न्याय की लड़ाई के लिए दर दर भटक रहा है, ठोकरें खा रहा है, वकीलों को पैसा देने के लिए उसकी औकात नहीं है, उसे तो वैसे ही सजा मिल जाएगी। वो बेगुनाह रहा तो भी स्वयं को सिद्ध नहीं कर पाएगा। आप लोग यह जान लीजिए कि एकदम दो तरह का कानून है। अगर आप इस बात को मानते हैं, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, और अगर नहीं मानते हैं डिसलाइक कर दीजिएगा, कोई असुविधा नहीं होगी। अयोध्या में विगत दिनों पता है आपको ना, 5 जून को महामाना भाई साहब ब्रजभूषण शरण सिंह ने बहुत बड़ा साधु संतों का महारैली रखा था, महासंगम रखा था। क्या हुआ? हवा निकल गई। क्यों हुआ होगा ऐसा? क्योंकि इस देश में कुछ ऐसे साधु सन्यासी भी आज भी हैं जिन लोगों ने कहा होगा कि नहीं, हम ऐसे सम्मेलन में कदापि नहीं जाएंगे। जब यह खबर मिल गई होगी, पुख्ता खबर मिल गई होगी कि साधु सन्यासी आएंगे नहीं और बहुत हंसी हसारत हो जाएगी, तो कोई ना कोई बहाना बनाकर ये कह दिया गया कि हमें तो परमिशन नहीं मिल रहा है, हमें तो जो है सुरक्षा कारणों से इसे स्थगित करना पड़ रहा है। तमाम बैनर पोस्टर जगह जगह लगे थे, हाईवे पर लाखों रुपए के बैनर पोस्टर लगा दिए गए थे, और आखिर वो प्रोग्राम उनका कैंसिल हो गया, वह कार्यक्रम रद्द हो गया। लेकिन देखिए, दूसरा पैंतरा चल गया, बयान बदलवाने का पैंतरा। और देखिएगा, देखते ही देखते अभी तो सिलसिला शुरू हुआ है। क्या अब आपको नहीं लगता साक्षी मलिक, संगीता फोगाट, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया को इससे झटकेगा? उनके आंदोलन को क्या इससे प्रभाव नहीं पड़ेगा? जिन लोगों ने अपने साथी पहलवानों को, अपने साथी संघातियों की सुरक्षा के लिए, उनकी आवाज बुलंद करने के लिए मंच पर खड़े होकर ललकारना शुरू किया था, उनके दिल में डर नहीं होगा कि ऐसे कुख्यात लोग, ऐसे खतरनाक छवि के लोग, जिनके पास इतना बाहुबल है, जिनके पास अपना इतना लाव लश्कर है, उनसे क्या उनको डर नहीं लग रहा होगा? और आप लोग देखिएगा, उनके साथ कोई ना कोई घटना दुर्घटना आने वाले वक्त में घटेगी और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। यही दुर्भाग्य है इस देश का, और कभी भी ये होता रहेगा, यही होता आया है। अमीर अपने तरीके से शासन सत्ता चलाते रहे हैं, कानून को मोड़ते और तोड़ते रहे हैं, और गरीब सिर्फ संघर्ष करके थक हार के चूर होकर टूट गए हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जयकार जारी रहेगी। श्री गंगा न्यूज को फॉलो कर लीजिएगा, नहीं फॉलो किए हैं तो, और किए हैं तो धन्यवाद। सब्सक्राइब कर लीजिएगा यूट्यूब पर हम लोगों को, और सिलसिला जारी रहेगा।